Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कातिल और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बरार अभी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर गोल्डी शूटआउट में नहीं मारा गया तो फिर किसकी हत्या हुई? चलिए जान लेते हैं इस पूरे शूटआउट की असली कहानी क्या है। दरअसल शूटआउट में मरने वाला गोल्डी नहीं बल्कि ग्लैडने था। मिलता जुलता नाम और चेहरे पर एक जैसी दाढ़ी, एक जैसा गोल चेहरा, दाढ़ी की स्टाइल भी एक जैसी और तो और नाम भी एक जैसा, एक गोल्डी और दूसरा ग्लैडनी। जुल्म की काली दुनिया में मिस्टेकन आइडेंटिटी जैसे अजीबोगरीब मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, जब मौत किसी की होती है और समझ किसी और को लिया जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस शूटआउट में भी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा गोल्डी बरार के अमेरिका में मारे जाने की खबर भारत में उड़ी और ऐसी उड़ी कि इसे लेकर न सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, बल्कि विदेश में ही छुपे भारत के एक और छटे हुए गैंगस्टर और आतंकी लखबीर सिंह लांडा ने गोल्डी के कत्ल की जिम्मेदारी भी कथित तौर पर अपने सर पर ले ली। बताया गया कि लांडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस बात का ऐलान किया, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते गोल्डी बरार की मौत की खबर से धुंध छटने लगी और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा मामला ही मानो उल्टा हो गया। कहानी का रुख ही बदल गया। 30 अप्रैल 2024 शाम 5:25 इस शूटआउट में गोल्डी बरार के मारे जाने की खबर इस वक्त पर ही उड़ी। हुआ यूं कि शाम को अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों के बीच हुई आपसी झड़प में अचानक गोलियां चलने लगी। मारपीट में एक शख्स नीचे जमीन पर गिरा और खुद को बचाने के लिए उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी और दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। इसमें एक की जान चली गई जबकि एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन जिसकी जान गई सारा फसाद उसी को लेकर शुरू हुआ। दरअसल उसकी शक्ल सूरत काफी हद तक इंडियन गैंगस्टर गोल्डी बरार से मिलती जुलती थी और न सिर्फ मिलती जुलती थी, इत्तेफाक से उसका नाम भी गोल्डी के नाम से मिलता हुआ था। ऐसे में उस शख्स की मौत को लेकर गलतफहमी हुई और ये गलतफहमी देखते ही देखते गोल्डी बरार की मौत की खबर बनकर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों में छाने लगी। शूटआउट में जिस शख्स को गोली लगी उसका नाम जेविराय ग्लैडली था। अफ्रीकी मूल के इस शख्स के चेहरे पर भी तकरीबन वैसी ही दाढ़ी थी जैसी अक्सर तस्वीरों में गोल्डी बरार की दिखती है। ऊपर से दोनों का चेहरा भी गोल है और शारीरिक बनावट भी काफी हद तक एक जैसी। और बस यही वो कॉमन फैक्टर थे जिन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। सूत्रों की माने तो इस शूटआउट के वक्त वहां से पंजाबी मूल का एक शख्स गुजर रहा था, जिसे किसी ने ग्लैडली को गोली लगने की बात बताई और उसने ग्लैडली को गोल्डी समझ लिया और इसी से सारे असमंजस की शुरुआत हुई। ऊपर से मामला तब और गहरा गया जब गोल्डी बरार के कत्ल की जिम्मेदारी आतंकी लखबीर सिंह लांडा ने ले ली। असल में सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया, लेकिन हवाई पोस्ट के हवाले से गोल्डी की मौत के पीछे अजदल्ला और लखबीर सिंह लांडा की साजिश की खबरें सुनी सुनाई जाने लगी। एक अमेरिकी वेबसाइट फॉक्स ने सबसे पहले इस शूटआउट की खबर दी थी। वेबसाइट ने लिखा था कि कैसे 2 गुटों के बीच फेयरमॉन्ट में गोलीबारी हुई। हालांकि वेबसाइट ने किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसके बावजूद इस शूटआउट में हुई मौत को लोगों ने गोल्डी बरार की मौत से जोड़ दिया। आपको बता दें, गोल्डी भारत में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत कई कत्ल के मामलों में नामजद है और इंडियन एजेंसियों ने उसके नाम पर लुकआउट नोटिस तक जारी कर रखा है। और ऐसे में जैसे ही गोल्डी की मौत की खबर सामने आई, कैलिफोर्निया में भारत के दूतावास ने अमेरिकी अफसरों से बातचीत शुरू कर दी और फिर देर रात अमेरिकी पुलिस ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया कि वहां हुई गोलीबारी में मारा गया शख्स भारतीय गैंगस्टर गोल्डी बरार नहीं है। अब देखा जाए तो ये सारा मामला तब उलझा था जब गोल्डी के कत्ल की झूठी खबर में आतंकी लखबीर सिंह लांडा और अजदल्ला का नाम सामने आया था। ये दोनों गोल्डी बरार के दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी की शुरुआत साल 2020 में हुए गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बरार के कत्ल की वारदात से हुई थी। गुरलाल को अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में मार दिया गया था और इसका इल्जाम लखबीर सिंह लांडा गैंग पर लगा और यहीं से दोनों में भयानक दुश्मनी की शुरुआत हो गई। यही वजह है कि जब गोल्डी के कत्ल की खबर उड़ने लगी तो लोगों ने उसे लांडा गैंग की करतूत से जोड़ दिया और उसके इस कत्ल की जिम्मेदारी लेने की बात भी चला दी, लेकिन वो बस एक अफवाह थी और गोल्डी बरार आज भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।